बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अपनी 21 वायलेशंस तक देख चुके हैं। तो अभी हम 22 वायलेशंस को देखते हैं। इसके अंदर वो बोलता है कि एम्प्लॉइंग एन एक्सपेट्रिएट हु हैज रिक्रूटेड फॉर टू वर्क फॉर अनदर। मतलब ऐसा शख्स, जिस तरीके से ऐसे ऐसे समझ लें कि ऐसा शख्स कोई जो बाहर काम कर रहा है, कफील उसका कोई और है बट वो काम किसी और के पास कर रहा है कहीं और। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी मिसाल ले लें। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आज़ाद वीज़ा वाले लोग होते हैं, आप उनका स्पॉन्सर ताइफ का होगा या उनका मक्का का होगा या उनका स्पॉन्सर रियाज का होगा, बट वो काम कहीं जद्दा में कर रहे होंगे, ठीक है, जुबैल में कर रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उन केस के अंदर जो है वो क्या वायलेशन उन्होंने वायलेशन की है, तो उस वायलेशन का क्या होगा। अगर इस तरीके से कुछ होता है तो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, तो उसका क्या किया जाएगा, उसको 5,000 फाइन किया जाएगा, 1 महीना जेल की जाएगी। और उसके साथ साथ या दोनों भी किया जा सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको रखा हुआ है, मतलब वो बंदा दूसरे बंदे के पास आया था और लेकिन वो उसको काम करवा रहा है अपने पास, अगर वो शख्स कोई सऊदी शहरी होगा तो उसको 5,000 रियाल पहली मरतबा में, दूसरी मरतबा में 10,000 रियाल और तीसरी मरतबा और 1 महीना जेल के साथ थर्ड मरतबा में 20,000 रियाल को जुर्माना होगा और साथ में 3 महीने की उसको जेल भी होगी। ठीक है, अगर वो कहता है तो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए अलाउ करता है तीसरी पार्टी के लिए, ठीक है, विदाउट रिपोर्टिंग देयर रनवे। मतलब कि वो जो बंदा है सऊदी है या वो कोई जिसने उसको रखा हुआ है और वो बताता नहीं है कि मेरा बंदा भाग के किसी और बंदे के साथ काम कर रहा है, तब उस केस के अंदर जो है ना, उनके सेक्शन है ABCD और वायलेशन नंबर 20, उसके मुताबिक जो है ना वो कॉपी मैनेजमेंट को भी दी जाएगी, पेट्रोल कमांड को भी दी जाएगी और उसको पेनल्टी की जाएगी इसको। और आपको ये भी पता है कि अभी ये रूल भी हैं कि आप जो सऊदी एम्प्लॉयर आप किसी के पास भी आए हुए हैं, वो आपको अजीर और चैम्बर के थ्रू दूसरे सऊदी के पास या दूसरी कंपनी के साथ काम करने के लिए दे सकते हैं, बट नॉट जो ये जो रेजिडेंशियल वीजाज हैं, वर्क जो उनके उसके प्राइवेट वीजा के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। लाइक स्थाई खास जो है और हामिल मंजिलिया, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ कमर्शियल वीज़ा जो मुसस्से के वीज़े हैं उन लोगों के ऊपर ये चीज़ है। ठीक है, और जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना फाइन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि जो वायलेटर है, अगर वो एक्सपेक्टेड जो होगा, मतलब जो यहाँ पे रहने के लिए आया हुआ है, वो उसको जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिसके पास वो काम कर रहा होगा उसके एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, और अगर वो जो है अपने लिए ही कमाता था, मतलब बाहर पकड़ा गया और सऊदी का उससे कोई लिंक ही नहीं है, कफील से वो अपने लिए बाहर आजाद कमा रहा था, तो उसको उसके खर्चे के ऊपर ही भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर पहले उसमें इस तरह का कोई केस होता है तो क्या किया जाएगा, उसका जो सऊदी है जो एक्सपेट्रिएट है उससे छीन लिया जाएगा राइट, वो नए वीज़ा नहीं निकलवा पाएगा 1 साल के लिए। अगर दूसरी मरतबा होगा तो 2 साल के लिए, और अगर इसी तरह तीसरी मरतबा भी वो ये सेम वायलेशन करेगा तो 3 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। सो 23 की तरफ आते हैं। 23 में वो कहता है एम्प्लॉय ऐसा है जो अपने मकसद के लिए, ठीक है, या अपनी अमाउंट जो है जो कफील ने इसके ऊपर लगाई थी या जो भी था वो स्पॉन्सर को पे करने के लिए वो छोड़ के कहीं और काम करता है। जिस तरीके से आजकल आजाद लोग काम कर रहे हैं और कफीलों को अपनी मंथली देते हैं, ये उस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर वो इंसान जो बाहर पकड़ा जाता है आजाद काम करता हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो एम्प्लॉयर है जो सऊदी है उसको 5,000 रियाल फाइन किया जाएगा, 1 महीना जेल दी जाएगी पहली मरतबा अगर वो इस तरह उसके ऊपर ये इल्जाम आता है। अगर दूसरी मरतबा इल्जाम आएगा तो उसको 20,000 रियाल जुर्माना और 2 महीने की कैद होगी। थर्ड मरतबा उसको 50,000 रियाल जुर्माना और 3 महीने की कैद की जाएगी। ठीक है, और ये फाइन जितने ज्यादा बंदे होंगे उसके मुसलसल में, अगर 4 बंदे हैं, 5 बंदे और चारों पांचों इसी तरह बाहर काम कर रहे हैं तो उसको 5 से 4 से मल्टीप्लाई करके उसको पे करना पड़ेगा ये। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो एक्सपेक्टेड वायलेटर होगा अगर, तो उसको फौरन उसके खर्चों के ऊपर बाहर निकाल दिया जाएगा, जो भी बंदा होगा जो काम कर रहा होगा। ठीक है, पहली मरतबा जो है वायलेटर का जो है उन्होंने 1 साल के लिए बैन करना है, दूसरी मरतबा 2 सालों के लिए और थर्ड मरतबा 3 सालों के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी इसकी कॉपी है वो पेट्रोल उनको भी दे देना है कि नेक्स्ट उसमें भी वो जो है ना इनकी जो मैनेजमेंट नोटिफिकेशन होती हैं, तो जितनी भी ये मैनेजमेंट की नोटिफिकेशन है, ये पेट्रोल कमांड टू इन्वेस्टिगेट स्टेब्लिशमेंट स्टेटस, जो मतलब उसने कंपनी बनाई हुई है जो उसकी मुसस्सा है उसके तकरीब जो उसका सब स्टेटस है उसको भी चेक किया जाएगा, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सो वो ये था 23rd एंड 24th के पर जाते हैं। वो कहता है कि एम्प्लॉइंग एन इन्फिल्ट्रेटर, इन्फिल्ट्रेटर ऐसा बंदा जिसको इजाजत ही नहीं थी आने की, मतलब जो छुप के आते हैं। अभी इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जिस तरह जो लोग बॉर्डर से आते हैं या जो लोग डंकी लगा के आते हैं, इस तरह के लोग, ठीक है।
तो वो इन्फिल्ट्रेटर कहलाते हैं। इन्फिल्ट्रेटर कहलाते हैं जो वीजा लेकर नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं अगर इन्फिल्ट्रेटर आपके पास है, उसको अपने पास जगह देना या उसको काम पर रखना, तो ये वायलेशन है बहुत बड़ी। और इस वायलेशन के अगेंस्ट वो बोलता है कि अगर रखने वाला कोई गैर मुल्की होगा, मतलब कि पाकिस्तान से होगा या इधर उधर किसी भी कंट्री से होगा, इंडिया से, बांग्लादेश से, मसर, यमन, कहीं से भी होगा, मतलब उसको तो 10,000 रियाल जुर्माना होगा और 1 महीने की सजा होगी। उसके साथ साथ उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर रखने वाला सऊदी होगा तो पहली मरतबा उसको 10,000 रियाल फाइन किया जाएगा, दूसरी मरतबा 20, और तीसरी मरतबा उसको 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और 50,000 के साथ साथ 3 महीना उसको जेल भी होगी। ठीक है। और ये फाइन जितने बंदे ज्यादा बढ़ेंगे उतनी मरतबा उसको फाइन बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेटर है जो बगैर वीजा के घुस आया है, उसके उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके पास जिसने उसको रखा हुआ था ना, उसी के खर्चों के ऊपर उसको रिपोर्ट किया जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है। ये भी पेनल्टीज उसी के ऊपर जाएंगी जिसने उसको रखा हुआ था, जगह दी हुई थी। और पहली मरतबा के अंदर तो अगर कोई सऊदी सिटीजन है, उसका वीजा 1 साल के लिए बैन, दूसरी मरतबा 2 सालों के लिए, थर्ड मरतबा 3 सालों के लिए बैन करने के साथ साथ, थर्ड मरतबा अगर ये काम होता है तो उसको बैन नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और म्यूनिसिपैलिटी से उसका लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको बिल्कुल ही मतलब खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा उसके ऊपर नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा जो वायलेटर की पेनल्टी है उसको लोकल प्रेस के अंदर भी चलाया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद वो बोलते हैं जो वायलेशन है, अगर ये वायलेशन किसी कंपनी से की जाती है, मुसस्से से की जाती है, ठीक है ना, कि कोई कंपनी करता है या कोई मुसस्सा है वो ये वायलेशन करता है, तो क्या होगा। तो कॉपी जो है वो मैनेजमेंट नोटिफिकेशन की वो सेंड की जाएगी पेट्रोल कमांड को, और उनको कहा जाएगा कि इन्वेस्टिगेट करो इस बंदे की, जो पूरा मुसस्सा है उसका स्टेटस, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 25, 6 एंड 7 के बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल 32 हैं हमारे पास वायलेशंस, तो ये 2 वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट 2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।